नमस्ते और रायगढ़ के जंगल में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ एक अद्भुत यात्रा पर चलिए। हम यहाँ अपने प्यारे दोस्त नावेद भाई का स्वागत करने के लिए आए हैं। हवा ताजी है, गीली मिट्टी की मीठी महक और खिलते हुए फूल। सूरज अभी अभी झांकना शुरू कर रहा है, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल सिर्फ उनका स्वागत करने के लिए जाग गया है। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये प्राचीन कहानियों की भूमि है और जीवंत जीवन की एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत गीत गाती है। हम सब आज इस खास दिन पर नावेद भाई को अपने साथ पाकर बहुत उत्साहित हैं। हमारा रास्ता कोई चौड़ी पक्की सड़क नहीं, बल्कि एक छोटा घुमावदार पगडंडी है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पीढ़ियों से चला जा रहा है इस जंगल के सच्चे रखवाले। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पत्तियां धीरे से चरमराती हैं, एक कोमल ध्वनि जो कहती है, स्वागत है, आप घर आ गए हैं। पेड़ लंबे बुद्धिमान बुजुर्गों की तरह खड़े हैं। नावेद भाई एक बड़ी मुस्कान के साथ चलते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हैं। पत्तियों की हर सरसराहट, पक्षी की हर पुकार एक व्यक्तिगत अभिवादन की तरह लगती है। हम आपको प्रिय पाठक हमारे साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। जंगल ने नावेद भाई के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं और ऐसा करके उसने हम सभी के लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। रायगढ़ का जंगल हरे रंग की चादर है। यह सिर्फ हरे रंग का एक शेड नहीं है, बल्कि हजारों अलग अलग शेड्स हैं। पुराने साल के पेड़ों का गहरा घना हरा रंग है जो प्राचीन राजाओं की तरह ऊंचे और मजबूत खड़े हैं। फिर नई पत्तियों का चमकीला नींबू जैसा हरा रंग है जो सूरज की रोशनी में खुशी से नाचती है। फर्न जंगल के फर्श पर नरम काई जैसे हरे रंग में खुलते हैं और दिल के आकार की पत्तियों वाली लताएं पेड़ों के तनों पर चढ़ती हैं, इस जीवित गलीचे में अपना अनूठा पैटर्न जोड़ती है। हरियाली का यह अंतहीन विस्तार ही रायगढ़ के जंगल को इतना खास बनाता है। यह प्रकृति के पसंदीदा रंग में रंगी हुई दुनिया है, एक ऐसा रंग जो मन को शांत करता है और दिल को शांति से भर देता है। जैसे ही आप चारों ओर देखते हैं, आपको हर कोने में जीवन दिखाई देता है। पेड़ सिर्फ स्थिर नहीं खड़े हैं, वे जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और अनगिनत प्राणियों को घर प्रदान कर रहे हैं। उनकी शाखाएं बंदरों के लिए व्यस्त सड़कों की तरह हैं और गिलहरियों के लिए। कुछ पेड़ इतने बड़े हैं कि उनके तनों का घेरा बनाने के लिए कई लोगों को हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये कोमल दैत्य सैकड़ों वर्षों से यहाँ हैं, मौसमों को बदलते और दुनिया को गुजरते हुए देख रहे हैं। उन्होंने मानसून को आते और जाते देखा है और उन्होंने यात्रियों और जानवरों को इतनी लंबी छाया दी है जितनी कोई याद नहीं रख सकता। वे जंगल के मूक कहानीकार हैं। जंगल की आवाजें उसके नजारों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करके सुने तो आप प्रकृति का एक संगीत समारोह सुन सकते हैं। कीड़ों की लगातार भिनभिनाहट पृष्ठभूमि संगीत है, एक कोमल और स्थिर लय। मोर की तेज गूंजती हुई पुकार आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, या बुलबुल का मीठा मधुर गीत आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। ये ध्वनियां जंगल की आवाज है, एक ऐसी भाषा जो जीवन, गति और इस खूबसूरत जगह की जंगली अदम्य आत्मा की बात करती है। नावेद भाई ने रायगढ़ के जंगल में अपने पहले कदम रखे एक विस्मय की भावना के साथ। शहर अपने शोर और भीड़ के साथ लाखों मील दूर महसूस हुआ। केवल हवा की फुसफुसाहट की आवाजें थीं और छिपे हुए पक्षियों के गीत। वह रुका और ऊपर देखा। पत्तियों की घनी छत से आसमान देखने की कोशिश कर रहा था। नीले रंग के केवल छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे थे, एक बड़े हरे गिरजाघर में छोटी खिड़कियों की तरह। हवा उसकी त्वचा पर ठंडी और नम थी, शहर की गर्मी से एक ताजगी भरा बदलाव। उसने एक विशाल साल के पेड़ की खुरदरी छाल पर अपना हाथ फेरा, उसकी प्राचीन और स्थिर उपस्थिति को महसूस करते हुए। ऐसा लगा जैसे वह खुद इतिहास को छू रहा हो। आगे का रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था, एक चंचल सांप की तरह मुड़ता और घूमता हुआ। यह जल्दबाजी करने का नहीं, बल्कि धीरे धीरे और सावधानी से चलने का रास्ता था। हर कदम के साथ नावेद भाई ने कुछ नया देखा। रंगीन कांच जैसे पंखों वाली एक चमकीली नीली तितली उसके पास से फड़फड़ाकर गुजरी। व्यस्त चींटियों की एक कतार पगडंडी के पार मार्च कर रही थी, हर एक पत्ती का एक छोटा सा टुकड़ा ले जा रही थी। वह एक चट्टान के पास उग रहे एक छोटे बैंगनी फूल को देखने के लिए नीचे झुका। विशाल हरियाली में एक छोटा सा गहना उसे एक विशाल बगीचे में एक बच्चे जैसा महसूस हुआ, जहां हर छोटा विवरण आश्चर्य और आनंद का स्रोत था। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, यह प्राकृतिक कला का एक जीवित संग्रहालय था।
जंगल में उसके पहले कदम सिर्फ एक पगडंडी पर कदम नहीं थे, वे अस्तित्व की एक अलग अवस्था में कदम थे, शांति और प्राकृतिक आश्चर्य की दुनिया में। यदि आप रायगढ़ के जंगल में स्थिर खड़े होकर बस सुने तो आपको एक सुंदर सिम्फनी सुनाई देगी। यह संगीत का एक टुकड़ा है जो हमेशा बजता रहता है, दिन के समय और मौसम के साथ बदलता रहता है। सुबह की शुरुआत पक्षियों से होती है। मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश का हंसमुख सीटी जैसा गीत अक्सर सबसे पहले सुनाई देता है। जल्द ही दूसरे भी शामिल हो जाते हैं। तोतों की तीखी पुकारें जब वे शोर मचाते हरे झुंडों में उड़ते हैं, फाख्ताओं की कोमल कूकू और एक कठफोड़वा की तेज लयबद्ध ढोलक जो एक पेड़ के तने पर अपना नाश्ता खोज रहा है। यह सुबह का कोरस दुनिया को सुप्रभात कहने का जंगल का तरीका है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, कीटों का ऑर्केस्ट्रा अपनी जगह ले लेता है। हवा एक स्थिर भिनभिनाती हुई गूंज से भर जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आप विभिन्न वाद्य यंत्रों को पहचान सकते हैं। मच्छरों की तीखी भिन्न भिनाहट है, झींगुरों की तेज क्लिक क्लिक की आवाज जो एक साथ हर जगह से आती हुई लगती है, और मधुमक्खियों की हल्की भिन्न भिनाहट जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है। ये नन्हे संगीतकार जंगल की धड़कन है, जंगल की सिम्फनी के अनसुने नायक हैं। बड़े जानवर अपनी अनूठी आवाजें जोड़ते हैं। दूरी में आप लंगूर बंदरों के एक झुंड की चंचल बकबक सुन सकते हैं जब वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते हैं। उनकी पुकारें संचार का एक रूप है जो एक दूसरे को खतरे से आगाह करती है। रात में सिम्फनी पूरी तरह से बदल जाती है। दिन के पक्षी चुप हो जाते हैं और रात के जीव अपना प्रदर्शन शुरू करते हैं। एक उल्लू की हू हू, एक नरम और रहस्यमयी आवाज अंधेरे में तैर सकती है, लेकिन सिम्फनी सिर्फ जानवरों की आवाजों से नहीं बनी है। जंगल खुद एक वाद्य यंत्र है। उसे एहसास हुआ कि यह सबसे खूबसूरत संगीत था जो उसने कभी सुना था। खुद प्रकृति द्वारा रचित एक सिम्फनी, एक प्रदर्शन जो हजारों वर्षों से चल रहा है। पहुंचने के क्षण से ही नावेद भाई ने जंगल से एक शक्तिशाली जुड़ाव महसूस किया। ईमानदारी से कहूं तो यह एक ऐसी जगह पर घर आने का एहसास था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसका दिल, जो आमतौर पर शहरी जीवन की लय में व्यस्त रहता था, जंगल की धीमी गति से मेल खाने के लिए धीमा हो गया। उसने एक उत्साह की भावना महसूस की जो शुद्ध और सरल थी, एक बड़े साहसिक कार्य पर निकले बच्चे की तरह। रास्ते के हर मोड़ पर एक नया नजारा आता था, एक नई आवाज, एक नई महक। वह सब कुछ देखना चाहता था, सब कुछ छूना चाहता था, सब कुछ समझना चाहता था। जंगल सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं था, यह उसकी कहानी का एक पात्र था। वह आश्चर्य की भावना से भर गया था। उसने एक मकड़ी के जटिल जाले को देखा जो सुबह की रोशनी में ओस की बूंदों से चमक रहा था। उसने एक छोटे से मेंढक को देखा जो एक गीले पत्ते पर पूरी तरह से छिप गया था। ये छोटे छोटे पल ही थे जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा छुआ। उसे एहसास हुआ कि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम कितना जीवन और सुंदरता खो देते हैं। असीम सम्मान की भावना भी थी। वह समझ गया कि वह इस प्राचीन दुनिया में एक मेहमान है। वह सावधानी से चला, प्राकृतिक व्यवस्था को भंग किए बिना। उसे एहसास हुआ कि प्रकृति शक्तिशाली और कालातीत है। इस विनम्रता ने उसे अपने से कहीं बड़ी चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराया। सबसे बढ़कर नावेद भाई ने एक गहरा और स्थायी आनंद महसूस किया, एक शांत आनंद जो भीतर से आया। यह स्वच्छ हवा में सांस लेने से, अपने चेहरे पर गर्म धूप महसूस करने से आया, इतनी अविश्वसनीय जीवित सुंदरता से घिरे होने से। यह यात्रा सिर्फ एक यात्रा से कहीं ज्यादा बन रही थी। यह उसकी आत्मा के लिए एक मरहम थी। रायगढ़ के जंगल खाली वीरान नहीं है, वे डोंगरिया कोंध एक प्राचीन आदिवासी समुदाय का घर है। जैसे जैसे नावेद भाई और गहरे गए, उन्हें इन कुछ असाधारण लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। उनका स्वागत एक अजनबी के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में किया गया। उनकी मुस्कान सच्ची थी और उनकी आंखें एक कोमल जिज्ञासा से भरी थीं। वे पहाड़ियों में बसे छोटे साफ सुथरे गांवों में रहते हैं। उनके घर जंगल की प्राकृतिक सामग्रियों से बने हैं। उनका जीवन जंगल के ताने बाने में बुना हुआ है और भूमि से उनका जुड़ाव गहरा और आध्यात्मिक है। वे जंगल को उपयोग किए जाने वाले संसाधन के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि एक पवित्र मां के रूप में जो उनका भरण पोषण करती है। नावेद भाई उनकी दयालुता और उदारता से प्रभावित हुए। एक महिला ने उसे मुट्ठी भर जामुन दिए जो उसने अभी अभी तोड़े थे। उनका स्वाद मीठे और खट्टे जंगलीपन का एक धमाका था। एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों और ज्ञान का नक्शा था, उसके साथ बैठा और जंगल की कहानियां साझा की। एक नरम आवाज में बोल रहा था,
जो सरसराती पत्तियों की तरह कोमल थी। भौतिक संपत्ति के मामले में उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनमें आत्मा की एक ऐसी समृद्धि थी जो वास्तव में प्रेरणादायक थी। उनकी गर्मजोशी एक शक्तिशाली अनुस्मारक थी कि मानवीय जुड़ाव ही सबसे मूल्यवान मुद्रा है। नावेद भाई ने स्वागत और स्वीकृत महसूस किया। डोंगरिया कोंद की संस्कृति उतनी ही जीवंत है जितना कि वे जिस जंगल में रहते हैं। महिलाएं सुंदर रंगीन शॉल पहनती हैं, जिन्हें वे खुद बुनती हैं, और वे अपने बालों और कानों को जटिल गहनों से सजाती हैं। डोंगरिया कोंद से मिलना उनकी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण था, जिसने उन्हें सिखाया कि किसी स्थान की सच्ची संपत्ति उसके लोगों और उनकी परंपराओं में पाई जाती है। नावेद भाई की यात्रा के सबसे यादगार हिस्सों में से एक स्थानीय परिवार के साथ भोजन साझा करना था। खाना सादा था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। यह एक दावत थी जो सीधे जंगल के दिल से आई थी। कोमल बांस की कोंपलें मसाले के हल्के संकेत के साथ पकाया गया, जिसने उसकी स्वाद कलिकाओं को झुनझुना दिया। मैंडिया पेजा, एक पौष्टिक रागी दलिया सूखे पत्तों से बने कटोरे में गर्म मिट्टी जैसा और आरामदायक। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह खुद भूमि का स्वाद था। यह भोजन स्थानीय सामग्रियों का उत्सव था। जंगली मशरूम की एक करी, उसी सुबह जंगल से लाए गए मांसल बनावट, गहरा मिट्टी जैसा स्वाद। भुने हुए शकरकंद उनके छोटे से खेत से ताजा खोदे गए खुली आग पर पकाया गया, प्राकृतिक रूप से मीठा और मलाईदार। हल्का धुएं का स्वाद। उसने अपने हाथों से खाया, फर्श पर एक चटाई पर गर्मजोशी और मेहमाननवाजी महसूस करते हुए। उसने सिर्फ भोजन नहीं किया था, उसने एक परंपरा में हिस्सा लिया था। उसके पेट के लिए एक दावत, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उसकी आत्मा के लिए एक दावत। जैसे ही रायगढ़ा में नावेद भाई की यात्रा समाप्त हुई, वह आखिरी बार जंगल के किनारे खड़ा हुआ, उसकी हरी गहराइयों में झांकते हुए। हवा पक्षियों और कीड़ों के शाम के कोरस से भरी थी, एक अंतिम विदाई सिम्फनी। उसे जाने का दुख और अनुभव के लिए अपार कृतज्ञता का मिला जुला एहसास हुआ। जंगल ने उसे बहुत कुछ दिया था, शांति, आश्चर्य, जीवन पर एक नया दृष्टिकोण। इसने उसे धीमा होने, अपने आसपास के छोटे आश्चर्यों पर ध्यान देने का महत्व सिखाया था, दुनिया के साथ सद्भाव में रहना। उसने इस खूबसूरत जंगल के भविष्य के बारे में सोचा। उसने इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता देखी थी और उन लोगों से मिला जो अपने अस्तित्व के लिए इस पर निर्भर हैं। वह समझ गया कि इन जंगली जगहों की रक्षा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जंगल सिर्फ पेड़ों का संग्रह नहीं है, यह जीवन का एक जटिल जाल है। नावेद भाई ने जंगल से एक मूक वादा किया। उसने वादा किया कि वह इसकी कहानी दूसरों के साथ साझा करेगा। वह लोगों को इसकी सुंदरता के बारे में बताएगा, इसके रहस्य और उन लोगों की गर्मजोशी के बारे में जो इसे अपना घर कहते हैं। वह अपनी आवाज का इस्तेमाल उन पेड़ों के लिए बोलने के लिए करेगा जो खुद के लिए नहीं बोल सकते। हम आपको नावेद भाई की तरह हरियाली के संरक्षक बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप अपने खुद के पिछवाड़े में एक पेड़ लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। जंगल हमारी साझा विरासत है और इसे सुरक्षित रखना हमारा साझा कर्तव्य है।